बनवाते जिन्होंने बर्बाद करवा दिया। ये जितने मकान दिख रहे हैं ये जेल है, अपनी अपनी कोठरी बना के बैठे हैं सारे। लेकिन किसी को लगता है अरे मेरी कोठरी बड़ी छोटी है तो वो अपने आप को गरीब मान रहा है, और किसी को लगता है अरे बड़ा बढ़िया मैंने कोठरी बना दी, अपने आप को अमीर मान रहा है। जबकि दोनों ही मौत का सामना करने वाले हैं। यहाँ कोठियां नहीं बनानी है, यहाँ जेल नहीं बनानी है, जेल से भागना है। अरे 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये जब मुंह फाड़ के आएगा ना तो हालत खराब हो जाएगी, भागते भी नहीं भाग पाओगे। तो क्या करना है, इस लोक को ही छोड़ देना है। और कहाँ रहना है, कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। ये दुनिया रहने लायक नहीं है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, कूद पड़े भूल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कबीर साहब हमें वो ठिकाना बता रहे हैं जहां पे हमने रहना है। जाके कहाँ रहेंगे हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इस संसार में नहीं रहेंगे। रह के देख लेना, रहने भी नहीं दिया जाएगा तुम्हें। कोई सोचे मैं इस संसार में हमेशा हमेशा नहीं रह लूं, नहीं रह पाएगा। उसको मार के दोबारा पैदा कर दिया जाएगा, सदा नहीं रह सकता कोई। हाँ, आना जाना लगा रहेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि कहाँ रहना है, हमें शब्द में रहना है। शब्द ही हमारा सतलोक है, शब्द ही हमारा अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक है। समझ लो, साईं समझा रहे हैं, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना किन संशय जाई। यानी हमने कहाँ रहना है, इस संसार को छोड़ के हमने अपने सत्य स्वरूप यानी शब्द में रहना है। साईं समझा रहे हैं कि सत्य स्वरूप कैसे प्राप्त होगा, शब्द में कैसे रहेंगे। जाप अजपा और अनहद के द्वारा नहीं जा सकती वहां पे। कोई कहे मैं राम 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 जप के शब्द में समा जाऊंगा, नहीं। कोई कहे मैं सोहंग सोहंग जप के शब्द में समा जाऊंगा, नहीं। कोई कहे मैं 5 धुनों को सुन के शब्द में समा जाऊंगा, नहीं। इसलिए बोला जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी सुरत समाए शब्द में। ये सुरत शब्द में तब तक नहीं समाएगी जब तक तुम्हें शब्द भेदी गुरु नहीं मिल जाएगा। ये मंत्र जपाने वाले गुरु नहीं होते शब्द भेदी, ये मंत्र जपाने वाले गुरु जपी कहलाते। जपी तपस्या करवाने वाले गुरु तपी कहलाते हैं, और घर बार छुड़वाने वाले गुरु सन्यासी कहलाते हैं। तो साईं क्या कहते हैं, इन जपी तपी सन्यासियों से दूर रहो, और किसको ढूंढो, आत्मज्ञानी गुरु को ढूंढो। आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाएगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद हे अर्जुन, तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। यानी एक बार तुम्हें पता लग जाए कि तुम आत्मा हो, उसके बाद तुम कभी इस भ्रम में नहीं पड़ोगे कि तुम कोई आदमी या औरत हो। बिल्कुल नहीं, तुम कभी अपने आप को आदमी और औरत समझ ही नहीं पाओगे। तुम अपने आप को आत्मा ही जानोगे। और जब तुम आत्मा जान गए यानी तुम आत्मा ही हो गए, अब कब मरोगे, कब मर जाती है आत्मा? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। जीरो लगाते 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 जीरो भी खत्म हो जाएंगे। ये आत्मा तब भी नहीं मरने वाली। इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जो इस आत्मा को जान लेता है उसका जन्म सफल हो जाता है, और जो आत्मा को नहीं जान पाता वो 84 में निकल जाता है नाली